सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर छोटे से अंतराल के बाद स्वागत है। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसा कि मैं काफ़ी वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है कि सहारा का भुगतान का श्रेय लेने के लिए तमाम नेता बड़े बड़े मंचों से इस बात को ज़रूर कहेंगे कि हमने सहारा के भुगतान को कराने का बीड़ा उठाया है। और इसमें कोई छोटी मोटी हस्तियां या छोटे मोटे नेता नहीं बोलते हैं, इसमें देश के चुनिंदा और बड़े महारथी लोग श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा जिसमें सहकारिता मंत्रालय के मुखिया अमित शाह जी के द्वारा ये बाकायदा चुनावी मंच से बोला जा रहा है कि सहारा की चारों सोसाइटियों के भुगतान जो विलंबित थे उसको करने का बीड़ा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है। और पहले चरण में 10,000 रुपये का एक चरण पूरा होने के बाद आपका समस्त भुगतान किया जाएगा। अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। अब इसको आप कितना सीरियस लेते हैं ये आपके ऊपर है, मगर मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता, जिसको विपक्ष के लोग चाणक्य के रूप में बोलते हैं, अगर वो अपनी बातों को इतने सार्वजनिक मंचों से बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास इसको लेकर बहुत बड़ी योजनाएं जरूर होंगी। इसीलिए अपनी बातों को वो लोग बोलते हैं। और इस बात को भी मैं थोड़ा सा मजबूती के साथ इस वजह से और कहता हूँ क्योंकि इसके पीछे जो शक्तियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट की है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता और केवल राजनीति के जो महारथी हैं वही इन बातों को बोलते तो मैं भी आपकी तरह से कतई विश्वास नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। हमको उसके बारे में जरूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि चाहे नेता कुछ कितना भी झूठ बोले मगर सुप्रीम कोर्ट की बातों पर विश्वास न करना एक मूर्खता ही होती है। अब हमको और आपको ये सोचना है कि किस प्रकार से इन नेताओं की बात को लेना है। यहाँ पर मैं अपने परिक्षेत्र के और अपने परिक्षेत्र के अलावा देश के तमाम क्षेत्रों के अपने कार्यकर्ताओं से जरूर कहूँगा कि जो भी उनके परिक्षेत्र में जो सांसद का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, 100-200 लोग जाकर सहारा की जो प्रॉब्लम है, सहारा से संबंधित जो समस्याएं पोर्टल पर आ रही हैं, उन समस्याओं को एक लिपिबद्ध
करके कागज के ऊपर उस सांसद के कैंडिडेट को आप उपलब्ध करा दें, जिससे जैसे ही उनके क्षेत्र में कोई भी बड़ी रैली होती है तो उसको वो जिक्र जरूर करें कि ये प्रॉब्लम इसमें है। अगर ये पोर्टल के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सहारा के कार्यालय से ही अगर भुगतान होता है तो इसमें दो तरीके के फायदे होंगे। एक तो सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल जाएगा, दूसरा हमारा जमाकर्ता जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो आसानी से अपने जमा धन को ब्याज सहित प्राप्त कर लेगा। अगर ये छोटी सी पहल पूरे देश के कार्यकर्ता एकजुट होकर और संगठित होकर अगर अपने परिक्षेत्र के सांसद के कैंडिडेट को अगर ये उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वो बातें उनके पास तक जरूर पहुंच जाएंगी, और जैसे ही बड़ी संख्या में बातें अगर पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेनिफिट आपको उसमें जरूर होगा। लेकिन इतना तय है, गारंटी है कि आपका भुगतान इस चुनाव की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद तेजी के साथ में प्रोसेस में आएगा। और इसके लिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो और मिलने वाले हैं 16 अप्रैल को, अगर इसमें कुछ बढ़िया डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय को दिया जाता है या कोई आदेश होता है तो बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी हम सबके लिए। लेकिन अगर 16 अप्रैल को अपेक्षित परिणाम हम लोगों को देखने को सुनने को नहीं मिलता है तो आने वाले टाइम में जब चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर होगी तो आपके द्वारा जो प्रयत्न किए जाएंगे अपने क्षेत्र के सांसदों के कैंडिडेट को आप अपना जो सुझाव या जो भी पत्र में लिख के देंगे उसके बारे में भी वो लोग जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। ये बढ़िया मौका है क्योंकि आपके क्षेत्र में सांसद तो आएंगे ही आएंगे और भी बहुत बड़े बड़े राजनेता भी आएंगे। आप उनसे टाइम लेकर अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को उनके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो पीड़ा है ऊपर तक जो इसके प्रतिनिधि हैं या जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचेगी तो आपकी पीड़ा को जरूर समझा जाएगा। तो आपको और हमको बड़ा पहल करके, एक अच्छी पहल करके पूरे अनुशासन के साथ अपनी बातों को जरूर रखा जाए, उससे आपकी समस्याओं के समाधान की तरफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। मैं अपने साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, पीड़ा है, सबको पता है, जमाकर्ता आपके ऊपर प्रेशर बनाता है, ये भी सही है, लेकिन आपको अपने जमाकर्ता को ये जरूर बताना चाहिए या उसको समझाना चाहिए कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे व्यक्तिगत जो भी पावर है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी और न ही संस्था की काम करेगी। इसलिए हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुछ भी डिसीजन आएगा, जो कुछ भी कदम उठाए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही उठाए जाएंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया परिवार को भुगतान के आदेश करेगा उस दिन आपकी जो भी समस्या होगी उसके लिए हम निश्चित रूप से जवाबदेह होंगे। इसलिए वर्तमान में जो कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम पर ताकत भुगतान की है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के पास है, हमारे पास या सहारा इंडिया परिवार के पास वो ताकत नहीं है। इसलिए किसी को कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपके ऊपर कोई प्रेशर दबाव बनाता है तो आप निकटतम अपने प्रशासनिक कार्यालय पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी हिम्मत न हारें, अपने पेशेंस को बनाए रखें। हम लोग निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और एक जवाब देंगे ऐसे लोगों को जो वर्तमान में बहुत नेगेटिव बात करते हैं या
नेगेटिव माहौल खराब करते हैं। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठों से मेरी वार्ता होता रहता है। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ हैं जो वर्तमान की परिस्थितियों में बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं। ऐसे समस्त साथियों से ये जरूर कहना चाहूँगा, आप सरेंडर न करें, अपने साथियों को संभालें। वर्तमान में जो कुछ भी पीड़ा है, तकलीफ है, वो सबके लिए है और सरेंडर कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा तब जब हम मैदान में डट के सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे। उम्मीद है मेरी बातों को जरूर आप ध्यान देंगे और अपने साथियों को जरूर जागरूक करेंगे। धन्यवाद। आज की बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कुछ गलती ना हुआ हो तो लाइक कर दें और मेरी बातों को अपने कार्यकर्ता साथियों तक जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।